हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। देखिए, आप आज से हम साइंस भी स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का फिजिक्स हम पहले कवर करेंगे एंड उसके बाद हम केमिस्ट्री भी कवर करते रहेंगे। आपको जो चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वीडियोस उसी चैप्टर के बनेंगे क्योंकि प्रायोरिटी आपकी है। आप जो चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टेड है वही चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, और चैप्टर ये है आपका आधारित है प्रकाश पे। ऑप्टिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम ऑप्टिक्स कहते हैं, और ब्रांच ऑप्टिक्स का है और इंग्लिश में कहते हैं हम इसको लाइट। क्या कहेंगे? लाइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट्स फ्री में मिल सकें। आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बस कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर हाँ, इंग्लिश का क्लास भी स्टार्ट कीजिए। मेरे पास टीचर है एक, उनके द्वारा इंग्लिश की क्लासेस भी इस चैनल पे चलाया जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लाइट चैप्टर क्लास 10 का, और अध्याय भी 10 है। बहुत ही संयोग है कि क्लास 10 अध्याय 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन पे बेस्ड है आपका दर्पण, ठीक ना, दर्पण। और दर्पण में आपको पढ़ना है किरण आरेख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम रे ऑप्टिक्स, सॉरी इसको कहते हैं रे डायग्राम, किरण आरेख। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरण आरेख। और इसके बाद दर्पण में ही हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। किसके बारे में? दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। और किरण आरेख जब हम पढ़ेंगे तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में हम किरण आरेख के द्वारा हम उसको ड्रॉ करते हैं। दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं, दर्पण के सूत्र आ जाता है, दर्पण का आवर्धन क्षमता आ जाता है, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन जिसको हम कहते हैं। इसके बाद परावर्तन के बाद आता है अपवर्तन। अपवर्तन में हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में। लेंस के प्रकार पढ़ना है हमें, और इसके बाद लेंस से किरण आरेख बनाना है। किरण आरेख हमें बनाना है, ठीक है, किरण आरेख बनेगा। फिर इसके बाद लेंस सूत्र पढ़ना है हमें, लेंस सूत्र, और इसके बाद लेंस का आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन हम इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको मैग्निफिकेशन, ठीक ना। और इसके बाद लेंस की शक्ति, लास्ट टॉपिक आ जाएगा इसका लेंस की शक्ति, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो एक एक टॉपिक करके हम कवर करेंगे, ठीक ना। पहले परावर्तन पढ़ते हैं, उसके बाद दर्पण, दर्पण के प्रकार, और उसके बाद दर्पण के साथ ही हम पढ़ेंगे किरण आरेख, और उसके बाद दर्पण सूत्र और आवर्धन पढ़ने के बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। 3 लेक्चर्स इसमें लगेगा आपका, ठीक ना, 3 से 4 लेक्चर्स आपका इसमें लगेगा। कुल मिला के 8 से 9 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रकाश क्या है भाई। जिंदगी में बहुत ही रोशनी एंड रोशनी है, बहुत ही बढ़िया, प्रकाश ही प्रकाश है, जिंदगी हमारा प्रकाशमय है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का मतलब क्या है, ठीक है ना। क्या है ये चीज? क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? नहीं। क्या हम प्रकाश को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, ठीक है ना ही उसको देख सकते हैं ना ही उसको छू सकते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। देखिए, कहीं पे भी अगर प्रकाश नहीं है, अंधेरा, जैसे आप अपने रूम में हैं अभी रात के टाइम में, आप अपने बल्ब को ऑफ कर दीजिए, सारी चीजें गेट वगैरह बंद कर दीजिए, कैसा फील होगा आपको कि आप अंधेरी गुफा में हैं, अंधेरा ही अंधेरा होगा, अंधेरा कायम रहे, ठीक ना। तो क्या होगा? अंधेरा होगा। जब अंधेरा होगा तो आपको कोई भी चीज आसानी से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी चीज हमें दिखाई देता है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? लाइट है। मतलब लाइट एक ऐसी ऊर्जा है, लाइट एक ऐसी ऊर्जा है
जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो ये संसार जो है वो अंधकारमय होगा। हर एक चीज़ जो है आपको कैसा दिखाई देगा, काली सी प्रतीत होगा। हर एक चीज़ ब्लैक दिखाई देगा। ये कलर जो है हम देखते हैं कि कोई रेड कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई आपका नीले कलर का है, बैगनी कलर का है, ग्रीन कलर का है। ये सब किसके कारण दिखाई देता है? ये दिखाई देता है आपके लाइट के कारण। अगर लाइट है तभी कलर है, तभी ये हमारा संसार रंग बिरंगा है। लाइट नहीं है तो संसार हमारा क्या होगा, वीरान सा होगा और काला ही काला होगा। हर चीज ब्लैक ही ब्लैक दिखेगा आपको। ठीक है, तो लाइट हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक, लिख लीजिए, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें दिखाई देता है। ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु क्या करता है, दिखाई देता है। प्रकाश नहीं होगा तो कुछ भी हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरे वे में हम कहते हैं प्रकाश जो है वो हमारे एक वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, तरंगे तो आप समझते हैं ना, वेव्स, जो इस तरीके से चलता है, ऐसे 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 जैसे नदियों में चलता है तरंगे, तो सेम वैसे ही इस तरीके से ऐसे ऐसे चलता है ना, वो चीज क्या कहलाता है, हमारे तरंगे। तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आप इसमें पढ़ेंगे, विद्युत भी पढ़ेंगे और चुंबकीय भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल से आपको इतना समझना है भी कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और जब विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी आंखों में एंटर करता है, हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तो क्या करता है, हमारी रेटिना, आंखों के पीछे क्या होता है, एक रेटिना लगा होता है, एक पतली सी झिल्ली लगी होती है। ठीक है, उस झिल्ली में कुछ सिराएं होती हैं, कुछ उसके अंदर सेल्स होते हैं। वो क्या करता है, जब उसके अंदर लाइट इंसिडेंट होता है, लाइट उसके अंदर जब गिरता है, जब लाइट रेटिना के ऊपर गिरता है तो उस रेटिना में क्या करता है, एक उत्तेजना उत्पन्न करता है। जब उस रेटिना में एक उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उसी उत्तेजना के कारण ही हमें कोई भी चीज दिखाई देता है। अगर किसी के रेटिना में वो उत्तेजना क्रिएट नहीं होता है, वो सेंसेशन क्रिएट नहीं होता है, तो वो उस चीज को नहीं देख सकता है। तो लाइट के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो उसमें मानव नेत्र के बारे में हम पूरे अच्छे तरीके से उसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, जो हमारी आंखों में एक उत्तेजना उत्पन्न करता है और उसी उत्तेजना के कारण हमें कोई भी चीज दिखाई पड़ता है। अगर वो उत्तेजना क्रिएट नहीं होगा, वो उत्तेजना उत्पन्न नहीं होगा हमारी आंखों में, तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रकाश को अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। तो सिंपल सा डेफिनेशन आपका ये है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब रे, जो प्रकाश चलती है किसी भी मीडियम में, जब प्रकाश चलती है वो सीधी रेखा में चलती है। किस में चलती है, वो सीधी रेखा में चलती है। जैसे आप एक टॉर्च लाइट ले लो और टॉर्च लाइट को जला दो तो टॉर्च लाइट से एक बीम निकलती है लाइट की, तो जो बीम है वो कहाँ जाता है, सीधे चला जाता है। या जैसे आपका लेजर लाइट है, लेजर लाइट को जैसे ऑन करते हो तो एक पतली सी बीम जाती है, कहाँ जाती है, वो ऐसे ऐसे थोड़ी जाती है, वो सीधे जाती है। तो जब एक रे, लाइट की एक रे जब वो सीधे पथ पे चलती है तो इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, किरण। इंग्लिश में कहते हैं रे, किरण कहते हैं इसको। ठीक ना, तो प्रकाश का सीधे पथ पर चलना ही क्या है, रे है। जब इसमें बहुत सारे रेज मिल जाते हैं, बहुत सारे रेज आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो ये बहुत सारे रेज मिलके आपस में क्या करते हैं, एक बीम बनाता है। ये क्या बनाता है, बीम बनाता है। क्या बनाता है, बीम बनाता है। ये बीम बनता है फिर, ठीक ना, ये लाइट का स्पेक्ट्रम बनता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था लाइट के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, रे का कॉम्बिनेशन बीम है। बीम का मतलब एक बहुत मोटी सी लाइट, जैसे आपका टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट आप जलाते हैं तो इतनी मोटी सी एक रेज निकलती है उसमें से ना, वो क्या होता है, एक बीम होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। तो इसमें अब प्रकाश का परावर्तन आता है। फर्स्ट टॉपिक, प्रकाश का
परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है? जैसे आपने कभी देखा हो बचपन में आपने बहुत सारी शरारतें करी होगी, जैसे आप घड़ी पहन के जाते हो स्कूल में और जैसे धूप में बैठ गए ठंडियों में, तो आप क्या करते हैं, जैसे सनलाइट आती है आप उस घड़ी को क्या करते हैं, सनरेज की तरफ करते हैं, और सनरेज जो है जब उस घड़ी के ग्लास पे इंसिडेंट होता है, ग्लास पे जब आपतित होता है वो दूसरे साइड में क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो फिर वो रिफ्लेक्टेड रे क्या करता है, आप किसी के फेस पे किसी के आईज पे शरारत करने के लिए आप डाल देते हैं। या धूप में अगर आप एक मिरर को रखते हैं, जब उस मिरर पे मतलब दर्पण पे जब क्या होता है, सनलाइट जब उस पर इंसिडेंट होता है, जब आपतित होता है, तो वो मिरर क्या करता है, उस रेस को, उस लाइट को दूसरे दिशा में क्या करता है, उसको बैक कर देता है, दूसरी दिशा में क्या करता है, उसको बैक कर देता है। तो यहां पे देखना क्या हो क्या रहा है कि लाइट जब किसी एक तल पे आपतित होता है, जब प्रकाश किसी एक तल पर आपतित होता है और वो तल चिकना है या पॉलिश्ड है, कैसा है, पॉलिश करा हुआ है, पूरी अच्छी तरीके से पॉलिश करा हुआ है, चिकना है, या मिरर है, दर्पण है, तो उस तल पे आपतित होने के बाद उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापिस क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां पे जैसे हमारे पास एक तल है, एक मिरर है, जैसे मान सकते हैं ये हमारे पास क्या एक मिरर है, जब इस मिरर पे कोई एक प्रकाश की किरण आपतित होता है, इस तरीके से प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित होता है, तो ये जो दर्पण है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या करता है, इसी ही लाइट को इसी माध्यम में, मतलब इस वाले माध्यम में नहीं भेजेगा, वो इसी माध्यम में वापिस कर देता है, इस डायरेक्शन में दिशा को क्या कर देता है, चेंज करता है। यहां पे डायरेक्शन इसका क्या होता है, चेंज होता है। तो लाइट इस तरीके से इस पे गिरा, इस सरफेस पे, इस तल पे, इस मिरर पे, और इस मिरर ने क्या करा, इसी रे को, इसी लाइट को दूसरे डायरेक्शन में उसी माध्यम में क्या कर दिया, लौटा दिया, वापस लौट गया ये उसी माध्यम में। तो लाइट के इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है कि प्रकाश जब किसी, लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए आप भी, प्रकाश जब किसी पॉलिश्ड मतलब चिकने सतह पर आपतित होती है, प्रकाश जब किसी सतह पर, चिकनी सतह पर आपतित होती है, तो उस सतह से टकराकर उसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापिस लौट जाती है, वापिस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसका बाउंस बैक होना, जैसे फर्श पे एक बॉल को गिराते हैं, कॉस्को बॉल लेते हैं और एक फर्श पे गिराते हैं, एक दीवार पे उसको फेंक के मारते हैं, तो बॉल क्या करता है, उस दीवार से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में आ जाता है वापस। तो जैसे ही प्रकाश भी होता है कि प्रकाश जब किसी सरफेस पे गिरता है, जैसे सरफेस पे आके गिरता है, वो सरफेस से टकराया और टकरा के वापस उसी माध्यम में चला गया। जब वापस उसी माध्यम में जाता है तो इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है, मिरर है, मिरर पे लाइट गिरा और उसी माध्यम में चला गया। शरारती आप करते ही हैं, ठीक ना, क्योंकि बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे भैया, कोई नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये एक मिरर है, इस मिरर पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ और इस मिरर पे एक लंब रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक लंब रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब कुछ साइंटिफिक, कुछ साइंस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स है, कुछ बिंदुएं हैं जिसको आपको याद रखना है इसमें। जैसे क्या है कि जो लाइट इस मिरर पे आपतित होता है तो इसको आपतित किरण कहते हैं।
क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं इसको, जो इस मिरर से आके टकरा रहा है। ठीक है, अब इस मिरर पे जो एक लंब रेखा खींचेंगे, ये हमारे क्या एक लंब रेखा है, और इस लंब रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जो इस मिरर पे एक अभिलंब, एक लंब रेखा खींचेंगे, यहां पे 90 डिग्री पे एक रेखा खींचेंगे, तो इस रेखा को कहेंगे हम अभिलंब रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो रे टकराने के बाद वापिस जाता है, वापिस जाने वाला जो रे है, इस रे को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको? परावर्तित। जो प्रकाश जो वापिस जाता है टकराने के बाद, तो इस प्रकाश को हम कहते हैं परावर्तित किरण। जो प्रकाश आके गिरता है, इस प्रकाश को कहते हैं आपतित, और जो प्रकाश यहां से टकरा के वापिस जाता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर, जहां पे ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कहां मिलेंगे? एक ही बिंदु पर मिलेंगे, और इस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन, क्या? आपतन बिंदु। ठीक है, जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो मेरे दूसरे चैनल पे विजिट करें, फिजिक्स वायरस। वहां पे आपको कंटेंट जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे सारे कंटेंट्स। ठीक है ना, वहां पे फिजिक्स मैंने सारा पूरा पढ़ा दिया है। देखिए, आपतन बिंदु हो जाएगा, ये आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण, और ये जो है ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब। देखिए, अब यहाँ पे अविलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, यहां पे अभिलंब और ये आपतित किरण, और इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम दिखाते हैं आई से, और इस एंगल ऑफ आई को हम कहते हैं, आई को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण। ठीक है, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, यहां पे इसको आर से दिखाते हैं, और एंगल ऑफ आर, इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब। ये आपतन कोण हो गया या परावर्तन कोण हो गया? तो एंगल ऑफ आई आपतन कोण, एंगल ऑफ आर ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। चलिए देखिए, आपतन कोण की डेफिनेशन हम लिखेंगे, आपतन कोण आई, इसकी डेफिनेशन हो जाएगा आपतित किरण तथा अभिलंब रेखा के बीच, अभिलंब रेखा के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, सुंदर, गजब। देखिए, परावर्तन कोण रटने की जरूरत नहीं है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो नेक्स्ट है परावर्तन कोण। देखिए, परावर्तन कोण का मतलब हो जाएगा क्या? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ हमारा मार्कर का जो इंक है वो भी खत्म हो रहा है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं भैया, 1 मिनट वेट करो, आप पॉज करके या वीडियो को आगे स्विच कर लो, है ना, क्योंकि इसको भी खिलाना ज़रूरी है, भैया के पास भी एनर्जी नहीं बचता है। देखो, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, मजाक से हटके। ठीक है, मजाक नहीं चलता है यहाँ पे। हाँ, देखो क्या करते हैं, ये हो गया अपना आपतन कोण तथा ये हो गया परावर्तन कोण। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कुछ नियम है इसके। भैया, फिजिक्स नियमों का संसार है, क्योंकि फिजिक्स में नियम नहीं है तो कोई मजा नहीं है। तो परावर्तन है तो परावर्तन के कुछ नियम भी है। कौन कौन से नियम है भैया, देखते हैं। तो इसके परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से नियम है? पहला नियम,
भैया क्या है पहला नियम? पहला नियम ये कहता है कि एंगल, सबसे पहले पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखिए यहां पे ये तीनों किसमें हैं? ये हमारा बोर्ड के प्लेन पे है। ऐसा तो नहीं हुआ ना? अरे यार ये चीटी वीटी कहां से है? देखिए ऐसा तो नहीं हुआ कि आपतित किरण ऐसा है, परावर्तित किरण ऐसे गया, ये आपतित किरण ऐसा है, परावर्तित किरण ऐसे गया। ऐसा नहीं है ना, प्लेन चेंज नहीं होगा बेटा, कभी भी इसका प्लेन चेंज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है कि प्लेन जो है, जैसे आप अगर अपने कागज पे जो आपका पेपर बुक है या आपके पास कॉपी है, उस कॉपी पे अगर बना रहे हैं आप चित्र को, तो उसका जो प्लेन है वो आपके कॉपी का प्लेन होगा, आपके कॉपी का तल होगा। यहाँ पे तल जो है वो किसका है? बोर्ड का तल है। तो कभी भी बेटा ये समझ में, ये आपको ध्यान रखना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। कभी भी ये अपना तल चेंज नहीं करता है। कभी भी रे ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसा आया और ऐसे गया, या ऐसे आया और ऐसे गया, या ऐसे आया और ऐसे गया, कभी भी नहीं होगा। वो हमेशा ऐसे आएगा और ऐसे ही जाएगा। तल इसका हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पहला नियम इसका है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो आपतन बिंदु है इस पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। तीनों किसमें होगा? एक ही तल पर होगा, तीनों का तल चेंज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। सिंपल सा लॉ है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ भी सिंपल है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि आपतित किरण जितने कोण पर आपतित होगा, जितने कोण पर ये गिरेगा उतने ही कोण पर ये वापिस भी जाएगा। मतलब कोण यहां पे क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। कोण कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ऑफ आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ऑप्टिक्स में। बहुत जगह इसका यूज भी हम करेंगे। रे डायग्राम जब बनाएंगे वहां पे भी हम इसी लॉ का यूज करेंगे। तो इसको आप रिमेंबर याद कर लीजिए। कुछ नहीं याद करना, बस आपको बस अपने मन में 2 बार कहना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब आई बराबर आर, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसको लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो अगर आप पेपर में ये भी लिख के आ जाएंगे कि कोण आई बराबर कोण आर, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। आपके लैंग्वेज अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको लिख के आना है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, बस इतना लिख के आना। अब इसको मेमोराइज कर लीजिए कि आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। कभी भी इनका तल चेंज नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 लॉज है परावर्तन के। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रकाश का परावर्तन। और इजाजत चाहता हूँ मैं आज, बस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 2 नहीं तो 1 लाइक तो ज़रूर करिए, ठीक ना? 2 लाइक तो हो ही नहीं सकता है, तो 1 लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 के स्टूडेंट बहुत कम हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट है इस चैनल पे, आप चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस चैनल पे जुड़ सके और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लॉकडाउन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ट्यूशन भी जाते होंगे, ठीक ना, उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनके मन में अगर कोई डाउट रहे, कोई संदेह हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक उनको समझ ना आए, ताकि वो ईजीएस्ट लैंग्वेज में सारी टॉपिक को समझ सके, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।